आज संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप एन झा के जन्मदिन के मौके पर जो है केक काट करके जन्मदिन मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ केक ही नहीं काटा गया, इस जन्मदिन को जो है सामाजिक जन्मदिन के रूप में मनाया गया। और इस मौके पर तकरीबन सैकड़ों लोगों ने जो है अपना ब्लड डोनेट किया। इतना ही नहीं, हेल्थ चेकअप किया गया और हेल्थ चेकअप के साथ साथ उन्हें मेडिसिन भी दी गई, आई चेकअप भी रखा गया था। यानी कि यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम रखा गया था और इस जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाया गया। और इस जन्मदिन के मौके पर जो है न केवल केक काटा गया बल्कि ब्लड डोनेट भी किया गया। ब्लड डोनेशन के साथ जो है हेल्थ चेकअप किया गया, आई चेकअप किया गया। और संदीप झा के जन्मदिन के मौके पर वहाँ के जो वीसी है उन्होंने क्या कुछ कहा, और फिर वहाँ पर जो है सुनील कुमार झा है वो उन्होंने क्या कुछ कहा, और बाकी विक्की मंडल जो आयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक हैं और वहाँ पर पहुँचे थे ब्लड लेने के लिए, उन्होंने क्या कहा, बाकी देखिए वीडियो। लेने से कमजोरी हो जाती है, दिक्कतें आती है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए, अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए आज पहला ब्लड डोनेशन मैंने शुरू किया। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, स्टाफ सभी रक्तदान के लिए देखा ही होगा जो लाइन लगा हुआ है। और हमारा टारगेट जो है 100 का, कम से कम ये पूरा जरूरी होगा। ब्लड डोनेशन जरूरी क्यों है ये आपको शायद पता होगा। जो हमारे मधुबनी जिला में टोटल 72 थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। थैलेसीमिया बच्चों का एक ऐसा रोग है जो बच्चों को हर एक सप्ताह ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। यदि हर एक सप्ताह बच्चे को ब्लड नहीं दिया जाए तो बच्चा नहीं जिंदा बचेगा। और सोचिए पूरे मधुबनी जब जिला में 72 थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनका ब्लड का रिक्वायरमेंट कब मिला, जब हम आप सब मिलकर ब्लड डोनेशन में आगे आएंगे। और चूंकि आप सभी पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जो ब्लड डोनेशन किया। आज ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रही है ये हम लोग अयाची नगर युवा संगठन के श्री विक्की मंडल जी हैं, उनके सहयोग से, और जो लोग मधुबनी के हैं उनको पता ही होगा मधुबनी जिला में काफ़ी ब्लड कैंप का वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उन्हीं के सहयोग से हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप। दूसरा, जैसे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था, जो हमारे तरफ खासकर रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं लिया जाता है। यदि आपको बुखार होती है तो आप किसी केमिस्ट के पास जाते हो और बोलते हो बुखार है, वो केमिस्ट अपने हिसाब से आपको दवा दे दिया, आप ठीक हो जाते हो, खुश हो जाते हो। तो ये क्या होता है, ये उपचार नहीं है। आपका बुखार किस लिए है? बुखार के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक साधारण बुखार जुकाम भी हो सकता है और एक साधारण बुखार आपका कैंसर का भी प्रतीक हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है, जो बुखार भी है उसको भी आप आसानी से मत लो। यदि आपको इनिशियल स्टेज में किसी बीमारी की पता चलती है, उसका उपचार हो सकता है और उसका समाधान भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा नहीं है, इसके तहत समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस मेडिकल कैंप में फ्री डेंटल चेकअप हो रही है। फ्री डेंटल चेकअप हमने झंझारपुर के डॉक्टर राम रतन हैं, जो रमा डेंटल के नाम से क्लिनिक पिछले 15-20 सालों से चला रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उनके देखरेख में हो रही है। आँखों का जो इलाज है ये झंझारपुर आई हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से हो रहा है। और जनरल मेडिसिन के लिए माहौली क्लिनिक है, उनके डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन, मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं ही, गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो महिला और प्रसूति रोग के विशेषज्ञ हैं, साथ में ही लकवा, गठिया, इसके लिए भी डॉक्टर एस के ठाकुर हैं जो न्यूरो के हैं, उनके देखरेख में ये सारा चल रहा है। तो हमने कोशिश की है जो ग्रामीण अंचल में, जैसे देखेंगे जितने भी बुजुर्ग हैं, अधिकतर या तो आपको लकवा के शिकार है, या गठिया के शिकार है, या किसी नस के बीमारी के शिकार है, तो दूर वो नहीं जा पाते। यदि मधुबनी जाने का सोचे भी, झंझारपुर जाने का सोचे भी, तो खर्चा आता है। इसके लिए नियर बाय गाँव में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया
और टोटल इस कैंप के लिए 1200 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। अब देखिए शाम तक कितने लोग आते हैं, भीड़ तो लगी हुई है और कंटिन्यूअस चल रहा है। इसके साथ ही हमने फ्री मेडिसिन की भी व्यवस्था रखी है, जो बेसिक, जो कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन जो हाई रेंज के हैं उसके लिए काफ़ी जांच होगी, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक मेडिसिन है वो भी जो मरीज आए हैं उनको हम लोग मुहैया करा देंगे। साथ में ही क्योंकि समय लग रहा है तो मरीजों को परेशानी ना हो, उनके लिए नाश्ते का भी प्रबंध है, जो पेट भरा रहेगा तभी इलाज अच्छे से हो सकेगा, उसका भी प्रबंध किया है। तो हमारी जो सोच है, जो कम से कम 1000 मरीज आए, लगता है आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने भी अच्छा प्रचार प्रसार किया था, जो हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। और यदि इस साल के अनुभव को देखते हुए हो सकता है साल में 2 बार हम ऐसा ये करेंगे, एक हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा के जन्म दिवस पर, और दूसरा हमारे चांसलर सर श्री पंडित नित्यानंद झा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग साल में ये 2 बार अब से चालू करेंगे। तो जैसा हमेशा आप लोगों का सहयोग मिलता ही रहा है, आशा है आगे भी मिलता ही रहेगा, और आपके सहयोग से इसी तरह हम लोग समाज कल्याण के काम सब करते रहेंगे। धन्यवाद।